भंवर भाई इस किताब में कर रहे हैं, जिन अनेक समाजों की बात कर रहे हैं, उनके लिए ये केवल कविता नहीं थी, उनके लिए एक जीवन शैली थी। भंवर भाई का दिल से आभार कि उनके मन से हमारे इस साधारण समाज की कृतज्ञता नहीं गई है। बहुत सुंदर कविता, और कविता ने सब कुछ कह दिया कि कोई भी सत्य को हमेशा परमानेंट न माने। तो मैं इसी शब्दों से सबका धन्यवाद करके और आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि इसकी जो अगली कड़ी है वो भी आप यात्रा की कड़ी भी कीजिए, और इससे भी ज़्यादा शानदार किताब लिखिए हम लोगों के लिए। और आपका जो सुझाव है बहुत सार्थक है। अगले संस्करण में वो जरूर पीछे एक सूची जोड़ लेंगे। साथ में बनवा दूँ, बहुत बना रहे तो बस ठीक है। वेरी गुड। मैं सोपान जी की सलाह में एक और सलाह, ये एग्जैक्टली मेरे भी दिमाग में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा की सूची होगी, इस किताब में शायद वो पन्ना फट गया होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा ये लग रहा था कि जैसे बहुत सारे चैप्टर्स में, जैसे ये जगह खाली है, इसमें अगर 12, 15, 26 तो है चैप्टर, तो इसमें वो तस्वीरें आ सकती हैं जिसमें बार बार भंवर जी कह रहे कि मैंने वो तस्वीर ली, तो इसके लिए कुछ अलग से खर्च करने की भी जरूरत नहीं, वो तस्वीरें आ सकती हैं और वो शायद एक नया डॉक्यूमेंट होगा, वो ज्यादा कनेक्ट करता है। मैं नवीन भाई की बात समझ सकता हूँ। वो जिस विधा से आ रहे हैं वो बहुत ही अदृश्य विधा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस किताब का लेखन ऐसा है कि वो शब्दों से जो चित्र बनते हैं वो कल्पना को खोलते हैं। तो मैं मैं समझ रहा हूँ कि वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं उसके लिए एक शब्द उपयुक्त शब्द चित्र, बिल्कुल इसमें मैं अपनी रोजी रोटी बचाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इसमें कुछ, हाँ बिल्कुल, मैं यही कहने लगी थी कि कुछ कल्पना पे भी रहने दीजिए, और कल्पना पे नहीं, कुछ रहने दीजिए कि मन करे कि वहाँ जाके खुद अपनी आंखों से देखते जो इन्होंने बाहर कही है, वो आई थिंक सबसे जरूरी है। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि बिस्तर उठा के चल पड़ो और बिना किसी पहले सोचे हुए आभास से, अगर हम पहले तस्वीर देख लेंगे तो फिर वो तस्वीर मेरे मन में बैठ गई ना, फिर तो वो नयापन नहीं रहेगा। और फिर जैसे आपने कहा चश्मे उतार के जाना है, कोई रंगीन चश्मे लगा के नहीं जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले भी सबसे अनुरोध करूंगी, 1 मिनट के लिए खड़े होकर किताब को हाथ में पकड़िए ताकि इसकी यादगार तस्वीर हमेशा के लिए रहे।